स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो अब आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एलिमिनेशन मेथड को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो पिछली वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई थी, जो आपने देखी भी होगी, आपको उसमें से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक एलिमिनेशन मेथड मिल चुका है, जिसके थ्रू कि हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को टैकल करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिए थे पहले। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 टैकल करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको आना ही नहीं चाहेगी। मैथमेटिक्स सिर्फ उन लोगों के पास जाती है जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी किसी के पास नहीं। इसीलिए चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो न्यूमेरिक क्वेश्चंस हों, जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, जब मैं देखता हूं कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ये हिंट तक दे दूं कि कहाँ पे बताया था और उसमें क्या हो सकता है। बाकी आप ट्राई उनको खुद से करें, ताकि आपको भी कुछ लगे कि हाँ एक्चुअल में आपको भी मैथमेटिक्स आ रही है। बाकी अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा ज़रूर से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बता दूंगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चंस इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, आपको भी आ जाए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये जो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसेस टू 1, यहीं पे अगर रिड्यूसेस बाई 1 लिखा होता तो क्वेश्चन की एकदम सिचुएशन ही बदल जाती। तो ये 2 1 और बाई 1 का खेल जो है वो एक क्वेश्चन है आगे एक्सरसाइज 3.5 में, वहाँ पे बाई 1 का खेल है। मैं वहाँ पे आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एकदम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पे किया है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके वहाँ पे आपको दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप उस वीडियो को देखिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उस वीडियो तक पहुँचेंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाता है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप क्लास 10th लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की प्लेलिस्ट ओपन करिए, और उस प्लेलिस्ट में ऊपर जो पिक्चर बनी होती है, जिसे कि हम लोग थंबनेल कहते हैं, उस थंबनेल में लिखा जरूर से होगा NCERT एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट। आप उस वीडियो को ओपन करिए और आपको ये क्वेश्चन, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, एंड देन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इवन एज अ हिंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि न्यूमरेटर को आप x ले लीजिए, डिनोमिनेटर को y, तो ये 2 इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन ये 2 इक्वेशंस इन्हीं के थ्रू बन रही हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज तो ये फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे ये जो 2 नाम आ रहे हैं, नूरी एंड सोनू, आप जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, बट मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, और उस स्कूल में हमारे एक मैडम जी पढ़ाती हैं जिनका नाम नूरी है, और एक हमारे स्कूल में प्यून है जिनका नाम सोनू है। तो मैं NCERT को, CBSE को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि
इस स्कूल के लोगों के ऊपर भी कुछ मैथमेटिक्स बनाई जाए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? इस क्वेश्चन के ऊपर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला ही क्वेश्चन एकदम ऐसा क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को वॉच करिए तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। हिंट के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि आप नूरी की एज को x लीजिएगा, सोनू की एज को y लीजिएगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक इक्वेशन ये तैयार होगी, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, और एक इक्वेशन ये तैयार होगी। ठीक है ना। अब हमारे पास एक नई वेराइटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए काउंट करके हमेशा चलता हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। क्लियर? अब देखिए, पहले मैं आपसे 2 digit नंबर के बारे में बात करूंगा, उनके बारे में कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। ये आपके सामने एक नंबर लिखा है 36। 36 2 digit नंबर है, सभी लोग जानते हैं। 36 में 6 को हम यूनिट डिजिट कहते हैं और जो 3 है उसको हम टेंस डिजिट कहते हैं। 36 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 30 + 6। सही है। फिर इस 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3 + 6। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। और अब इस चीज़ के थ्रू मैं 2 digit नंबर का जनरल फॉर्म दे रहा हूँ आपको कि 2 digit नंबर होता कैसा है। 10 × 3 क्या था? टेंस डिजिट। 10 × टेंस डिजिट एंड +6, और 6 क्या था? यूनिट डिजिट। तो फॉर्मूला बन गया 2 digit नंबर का आपके पास 10 × टेंस डिजिट + यूनिट डिजिट। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा है? 2 digit नंबर। तो 2 digit नंबर के लिए आपको 2 चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी कि टेंस डिजिट क्या है और यूनिट डिजिट क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे लेट किया कि टेंस डिजिट है हमारी x एंड यूनिट डिजिट हमारी क्या है? y। आप टेंस डिजिट को y और यूनिट डिजिट को x ले सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो गया? नंबर हो गया आपका 10 × टेंस डिजिट x + यूनिट डिजिट y। तो आपका नंबर हो गया 10x + y। आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके आगे अब हम क्वेश्चन की 2 लाइंस को मैथमेटिक्स के फॉर्म में ले आएंगे। पहली लाइन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर। 2 digit नंबर के डिजिट्स का सम कितना है? 9। और उनके डिजिट्स क्या हैं? x और y। तो इनका सम कितना होगा? 9। तो आपकी जो पहली इक्वेशन बनी, देखिए पहली इक्वेशन आपकी बन गई x + y = 9। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी सबसे मेन इक्वेशन होगी, उसके बाद तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो 9 times दिस नंबर, 9 times दिस नंबर। एज अ रफ मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर वहाँ पे अगले पेज पे मैं इसका फेयर भी कर रहा हूँ। क्या लिख रहा है? 9 times दिस नंबर। कौन सा नंबर? ये जो नंबर आपका दिख रहा है, 9 times दिस नंबर मीन्स कि 10x + y। ठीक। इज का मतलब इक्वल का साइन, ट्वाइस का मतलब 2, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। देखिए, डिजिट्स को ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब x जहाँ पे है यहाँ पे y आ जाएगा, और जहाँ पे y है वहाँ क्या चला जाएगा? x। तो ये हो जाएगा आपका 10y + x। क्लियर?
इसी चीज़ को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दी ताकि अब हमें पेज चेंज ना करना पड़े, ठीक है। देखिए लिखा है ना, 9 टाइम्स द नंबर 9 ब्रैकेट में 10x प्लस वाई इज इक्वल का साइन ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स 10y प्लस एक्स। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फॉर्म कर देना है। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90x प्लस 9y, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो इट इज़ 20x प्लस 20y प्लस 2x। चीज़ें ट्रांसफ़र कर लीजिए, 90x और ये प्लस 2x से इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 9y, 20y इधर आएगा तो माइनस 20y इज इक्वल्स टू कितना 0। अब 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88x माइनस 9 माइनस 20 ये हो जाएगा 11y, साइन माइनस का रहेगा इक्वल्स टू 0। एंड अब हम पूरे में 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 88 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा एंड 11 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 88 में 11 से डिवाइड तो ये हो जाएगा 8x माइनस 11y में 11 से डिवाइड हुआ तो सिर्फ बचा y इज इक्वल्स टू 0, अवर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दोनों इक्वेशंस रेडी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। तो दोनों इक्वेशन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का भी कोफिशिएंट 1 ही है। और अच्छी बात और है यहाँ पे कि दोनों के साइन अपोजिट हैं। अपोजिट साइन होने से हम इक्वेशंस को ऐड कर देने पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस 8x हो गया 9x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, सॉल्व किया, y की वैल्यू 8 आ गई। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू x था तो x की प्लेस पे हमने लिख दिया 1, प्लस y था तो y की प्लेस पे हमने लिख दिया 8। सॉल्व किया तो ये हो गया 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। सो दिस इज योर 2 डिजिट नंबर 18। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो इस अकॉर्डिंग अब 2 डिजिट नंबर का फर्दर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको छोड़ दूंगा, वो आप करिएगा। इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, इवन इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ चुका होगा। नाउ अब मैं इसमें के नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स करूंगा, बट उनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके।